हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल आरजे राज। और आप देख रहे हैं आरजे राज कंप्यूटर्स इन टैली के प्लेलिस्ट में थर्ड वीडियो, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैली के अंडर ग्रुप्स के बारे में। और साथ ही साथ आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी बनाने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक छोटा मोटा व्यापार बिजनेस शुरू की जाती है और उसके बैलेंस शीट में हम लोग उसका मुनाफा कैसे देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैली के अंडर ग्रुप्स के बारे में। लेकिन टैली में तो बहुत सारे अंडर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ ये 11 अंडर ग्रुप्स ही पढ़ना है, यानी प्राइमरी अंडर ग्रुप्स इन टैली, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कैपिटल। किसी भी प्रकार का कैपिटल हो वो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। किसी भी प्रकार का कैपिटल मतलब, किसी भी प्रकार का मतलब ये हो गया कि जैसे आप पार्टनरशिप कैपिटल है या फिर आप एंटरप्रेन्योर बिजनेस का कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो, तो ये किसी भी तरह का आपका कैपिटल अगर होगा तो वो आपका कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। आपके बिजनेस में अगर आप किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, कोई भी एसेट यूज़ करते हो, तो वो आपका फिक्स एसेट्स होगा, क्योंकि वो तो साल के लास्ट में डेप्रिशिएट होगा। किसी भी तरह का बैंक अगर आप इंगेज करते हो अपने बिजनेस में, वो बैंक चाहे आपका SBI हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह का अगर आपका बैंक होगा तो वो आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। आपके ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई खर्च जो आप कमा के करते हो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ऑफिस का कोई इनकम होगा तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा। जो भी खर्च अगर आपके पॉकेट से जाता है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और अगर आपका इनकम होता है तो वो आपका डायरेक्ट इनकम होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस को थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम किराया दे रहे हैं, तो मतलब ऑफिस में कुछ कमाते हैं तब तो हम किराया दे रहे हैं, तो वो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। और अगर मैंने दुकान खोला ही है और उसमें हमको डेंटिंग पेंटिंग के लिए कुछ खर्च करने पड़ रहे हैं, तभी तक दुकान खुली नहीं है, उसमें से इनकम प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है, तो जो भी मेरे डेंटिंग पेंटिंग के लिए एक्सपेंसेस हो रही है वो सारा चीज़ मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भी तरह से लोन, एडवांस, सिक्योरिटी अगर हम लेते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, वो हमारा करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर लोन, एडवांस, सिक्योरिटी अगर हम किसी को दे कर रखते हैं तो हमारे लिए करंट एसेट्स, यानी वो पैसा हमें बाद में मिल जाएगा। किसी से भी अगर हम उधार खरीदते हैं तो सामने वाला पार्टी मेरा सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, और किसी को भी उधार अगर हम बेचते हैं तो सामने वाला पार्टी मेरा सन्ड्री डेटर हो जाएगा। तो ये हमारा 11 प्राइमरी अंडर ग्रुप्स था टैली में। इसको और विस्तार से समझने के लिए हम एक कैरेक्टर को ले लेते हैं। मान लेते हैं मिस्टर मोहन एक कैरेक्टर है, जिनकी इनकम जो है 30,000 रुपीज़ पर मंथ है, यानी वो एक प्राइवेट कंपनी में है और वो 30,000 रुपये महीना कमाते हैं। लेकिन उनकी सेविंग्स कुछ भी नहीं हो रही है। एक्चुअली क्या है, वो हिसाब किताब नहीं रख पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक पेपर वर्क करना शुरू किया था कि भाई मेरा जितना भी इनकम है, बच्चों का खर्चा, बच्चों का ट्यूशन फीस, म्यूज़िक क्लासेस का फ़ीस, घर का राशन, ये सारा एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने पेपर पे काम करना शुरू किया। लेकिन पेपर बहुत सारे हो जाने की वजह से एक्सपेंसेस रजिस्टर जो है ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रही थी। टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई उनका फ्यूचर कैसा सिक्योर होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टैली सॉफ्टवेयर लिया, और टैली सॉफ्टवेयर लेने के बाद वो सारे एक्सपेंसेस का रजिस्टर उन्होंने मेंटेन किया, और उन्हें समझ में आया कि कुछ पैसा बच सकता है। एक्चुअली टैली बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आप चाहो तो छोटी मोटी एक्सपेंसेस जो है वो सारा चीज़ मेंटेन करते हो। तो एक छोटा सा अकाउंट हम लोग 10 सवाल का यहाँ पर बना के देखते हैं, इसी कैरेक्टर मिस्टर मोहन के थ्रू। क्रिएट कंपनी में जाएंगे, उसमें मोहन लाल अकाउंट नाम का एक कंपनी बनाते हैं। एड्रेस हम लोग अभी कुछ नहीं देते हैं, स्टेट भी जैसा है रहने ही देते हैं। हम चाहें तो अकाउंट्स ओनली में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में ही चलते हैं। फाइनेंशियल हम लोग 1/4 का ही देंगे। बुक बिगिनिंग 10 नवंबर के हिसाब से, जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। और चलिए, ये मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। अब सवाल ये आता है कि मोहन लाल को सैलरी मिली है, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, रिसीट वाउचर F6 प्रेस करेंगे। कैश में पैसा मिला है तो हम लोग यहाँ पे कैश टाइप करेंगे, और पर्टिकुलर में हम लोग को लेज़र बनाना है सैलरी का। बना हुआ नहीं है, बनाना होगा। Alt+C से हम लोग प्रेस करके क्रिएट लेज़र में जा सकते हैं, सेकेंडरी मोड में। सैलरी रिसीव्ड का एक लेज़र बनाएंगे, अंडर रखेंगे इसका डायरेक्ट इनकम। ओके, चलिए अमाउंट डालेंगे 30,000, और ये मेरा एंट्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 8,000 रुपया मैंने होम एक्सपेंसेस के लिए वाइफ को दिया, यानी मोहन कुमार ने। तो कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंट में कैश हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें लेज़र बनाना पड़ेगा, तो मैंने लेज़र बना दिया होम एक्सपेंसेस का, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया। ओके, नो, गुड। अब यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 8,000, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो
तो सेकंड भी मेरा बन गया। अब हम लोग डेट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, F2 12/11 दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैट के रेंट के लिए मैंने पे किया, तो जो पे किया वो कैश में ही किया, तो कैश में जाएगा, लेज़र बना हुआ नहीं है, बनाना होगा, Alt C में जाएंगे और जाने के बाद अब बनाएंगे फ्लैट रेंट का एक लेज़र, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा, अमाउंट डाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से डेट चेंज कर लेते हैं, 14th। ओके, अब है कि डिपॉजिट किया 10,000 रुपया बैंक में, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो SBI मेरा ऊपर एक लेज़र बन जाएगा, SBI बैंक, बैंक अकाउंट के अंदर। ओके चलो ठीक है, और नीचे हो जाएगा हमारा कैश डिपॉजिट किया। चलो अमाउंट है हमारा 10,000 मैंने डिपॉजिट बैंक में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से डेट चेंज कर लेते हैं, अब डेट दे देते हैं 16 का। अब हम लोग रघु जो उनका बेटा है उनका स्कूल फ़ी पेमेंट करना है, उसके लिए अब हम लोग जाएंगे पेमेंट में, बैंक से पेमेंट हो रही है, UPI से SBI बैंक हो गया, यहाँ एक लेज़र बनाना होगा, Alt C, रघु स्कूल फ़ी। ओके, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरे लिए, अमाउंट दे देते हैं 1950, ये मेरा एंट्री पास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से हम लोग डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर है कि 5,000 रुपीज़ अनुपम अपने दोस्त को लोन दिया जा रहा है, कैश में दे रहे हैं, कैश ऊपर हो गया, यहाँ पर बन जाएगा लोन टू अनुपम। अब हम दे रहे हैं यानी पैसा मेरा वापस से जाएगा, तो हो जाएगा करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में चला गया, अमाउंट है 5,000 रुपीज़। लेकिन इसमें यह था कि आपका 10% इंटरेस्ट भी लगेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल में जाएंगे, यहाँ पर वही हो जाएगा लोन टू अनुपम, अमाउंट 500 10% के लिए, और 2 यहाँ पे चेंज करना होगा, और यहाँ पर एक नया लेज़र बन जाएगा मेरा इंटरेस्ट, फिर से लेज़र बना लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द रेट 10%, ये मेरे लिए इनकम है, तो हमारा हो जाएगा ये इनडायरेक्ट इनकम। ओके चलो 500 रुपीज़ अब जब लेंगे तो हम लोग मिलाकर पेमेंट रिसीव कर लेंगे। नेक्स्ट है कि मुझे इंसेंटिव मिली है 9,500 की, बैंक से मिला है चेक से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बैंक यानी SBI बैंक, मुझे मिला मतलब मोहन जी को मिला है, उनका मैं अकाउंट देख रहा हूँ, इंसेंटिव फ्रॉम ऑफिस, ये लेज़र बन गया, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट इनकम में ही, अमाउंट हो गया 9,500 रुपीज़ जो कि मेरा रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉटर के लिए ट्यूशन फ़ी दिया जा रहा है 1,500 रुपया, तो पेमेंट हो रही है, कैश में दे रहे हैं, कैश ऊपर आ गया, यहाँ एक लेज़र बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो लेज़र बनी हुई नहीं है, तो चलिए Alt C, एक नया लेज़र बन जाएगा, डॉटर्स ट्यूशन फ़ी, ये भी मेरा खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, एंड अमाउंट है 1,500, चलो 1,500 कैश पेमेंट हो गया। डेट हो गया 22nd। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने यानी मिस्टर मोहन ने कुछ ड्रेसेस परचेज़ की हैं, तो बैंक से कटेगा, बैंक अकाउंट, और लेज़र बनेगा होम ड्रेस मटेरियल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही चला जाएगा, 3,500 अमाउंट है, 3,500 हम लोगों ने बैंक से पेमेंट कर दिया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ पर हम लोग सीखे कि छोटा मोटा अगर कैलकुलेशन किया जाए, मतलब जैसे मोहन लाल का पेमेंट तो आ रहा था 30,000 रुपीज़, लेकिन उनको हिसाब किताब जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनका सेविंग्स कुछ नहीं बच रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि सारा का सारा अकाउंट जो है इस तरह से टैली में अपना बनाकर रख लिए हैं। तो टैली एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, कोई भी इसमें अपना अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है, चाहे वो सैलरी पर्सन हो चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, तो वही एक बेसिक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। चलिए अब परचेज़ मतलब GST के साथ बिज़नेस में परचेज़ कैसे करते हैं और GST के साथ सेल कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।